तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल हतीजरे क्लासेज भरतपुर पर। तो भाई कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की पशु परिचर की जो भर्ती है वो आ चुकी है, उसके फॉर्म के जो क्या भरे जा चुके हैं। तो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो 21 सितंबर के बाद होने वाला है, 21 सितंबर के आसपास रहने वाला है। तो उससे रिलेटेड जो आपके पशु परिचर के जो पार्ट बी से क्या है 45 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको क्या है मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। उनको मैं क्या है इसमें इस क्लास में लेकर आया हूँ। दोस्तों इस क्लास से आपकी तैयारी परखी जा सकती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आई होप वन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगती है। दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्लास का हमारा पहला जो प्रश्न है वो जगह निम्नलिखित में से असत्य कथन है। भाई मेरे हर एक बात को समझने का प्रयत्न करें। निम्नलिखित में से असत्य कथन है यानी हमें कौन सा बताना है, असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन है वो जगह भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है। दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि भैंस के जो गर्भकाल होता है वो 10 महीने 10 दिन का होता है। कितने? 10 मंथ 10 दिन का होता है। और गाय का जो गर्भकाल होता है 9 मंथ 9 दिन का होता है। कितने भाई? 9 मंथ 9 दिन का। तो इसमें बता रहा है कि भैंस का जो गर्भकाल है वो की जो अवधि है वो गाय से अधिक होती है, तो बिल्कुल अधिक होती है। आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बिल्कुल सत्य है। अगला जो ऑप्शन है बी नंबर का वो हो जाएगा भैंस और गाय की मध्य चक्र की जो अवधि होती है, हार्मोन चेंजिंग की जो अवधि होती है वो बिल्कुल समान होती है, यानी बिल्कुल सही है। यानी भैंस की जो मध्य चक्र की जो अवधि होती है, हार्मोन चेंजिंग होती है वो 21 दिन में होती है। कितने भाई? 21 दिन में होती है। और गाय की जो मध्य चक्र की अवधि होती है वो कितने दिन में होती है? हार्मोन चेंजिंग 21 दिन में ही उसकी होती है। तो समान हुई। तो इसमें ऑप्शन बी में आपको बता रहा है कि भैंस और गाय की जो मध्य चक्र की जो अवधि होती है वो बिल्कुल समान होती है। तो आपका ऑप्शन ए भी राइट है और ऑप्शन बी भी राइट है, सत्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा बकरी की गर्भकाल की अवधि भेड़ से कम होती है, यानी बकरी का जो गर्भकाल है वो भेड़ से कम होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों इसका ये, क्योंकि बकरी का जो गर्भकाल है वो होता है 5 महीने 5 दिन का होता है। कितने दिन का? 5 महीने 5 दिन का होता है। और भेड़ का जो गर्भकाल है वो 5 महीने में से 5 दिन कम होता है। कितने भाई? 5 महीने से 5 दिन कम होता है। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो में ट्रिक भी बता चुका हूँ। बा से बकरी हो जाएगी, बा से भेड़ हो जाएगी, बा से आपका हो जाएगा 5 महीने में 5 दिन बढ़ाओ। कितने भाई? 5 महीने में 5 दिन बढ़ाओ। तो ये किसका होगा गर्भकाल? बकरी का गर्भकाल होगा। और एक में बताया था भेड़ का, यानी भा से भगाओ, भा से भगाओ तो 5 में से 5 घटाओ, 5 में से 5 घटाओ तो 5 महीने, 5 महीने में से अगर आप 5 दिन घटाते हो तो भेड़ का गर्भकाल होता है। और 5 महीने में अगर आप 5 जोड़ते हो तो बकरी का गर्भकाल होता है। तो भाई ये आपका कथन क्या है? असत्य है। तो बकरी का जो गर्भकाल है भेड़ से क्या ज़्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल असत्य कथन, तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो जगह किस विदेशी नस्ल की गाय के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है, यानी ऐसी कौन सी विदेशी नस्ल है जिसके शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है। ऑप्शन है तो भाई अगला जो आपका प्रश्न है वो जगह किस विदेशी नस्ल की गाय के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है। भाई कौन सी गाय होती है विदेशी नस्ल की इसका जिसका रंग काला और सफ़ेद होता है। आपका ऑप्शन है वो जगह हॉलिस्टन फ्रिजीशियन, ऑप्शन बी हो जाएगा जर्सी गाय का, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राउन स्विस गाय का, ऑप्शन डी हो जाएगा आयरशायर गाय का। तो भाई कौन सी ऐसी विदेशी नस्ल की गाय होती है जिसका शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है। तो भाई ऐसी कौन सी गाय होती है? हॉलिस्टन गाय होती है। कौन सी? हॉलिस्टन गाय। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई हॉलिस्टन गाय कैसी होती है? जो कि कलर तो क्या होता है? काला होता है। कलर क्या होता है? काला होता है, लेकिन उसके शरीर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। कैसे भाई? सफ़ेद धब्बे होते हैं। तो वो कौन सी गाय होती है? भाई हॉलिस्टन गाय होती है। अब इसमें यह भी बनता है कि सफ़ेद गाय होती है, सफ़ेद गाय होती है, सफ़ेद तो गाय होती है, उस पर क्या है काले धब्बे हो तो वो भी हॉलिस्टन ही गाय होती है। तो आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन बोल रहा है कि गाय के शरीर का रंग काला और सफ़ेद धब्बे होते हैं, तो वो कौन सा होती है गाय? हॉलिस्टन गाय होती है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में डाली जाती है, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो भाई ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको परीक्षा की दृष्टि से। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो जाएगा दूध में अम्लता परीक्षण के लिए अभी कर्मक का प्रयोग किया जाता है, यानी दूध में अम्लता का जो परीक्षण किया जाता है उसमें किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वो जगह सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन बी वो जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन सी वो जगह सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन डी वो जगह सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो भाई दूध में अम्लता का जो परीक्षण किया जाता है वो किसी
किस अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है? तो भाई किस अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है आपका सोडियम दूध में जो अम्लता का जो परीक्षण किया जाता है वो किस के द्वारा किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। 4 नंबर का जो प्रश्न है वो जगह खींच का अपेक्षित जो घनत्व होता है वो कितना होता है, यानी खींच का जो अपेक्षित जो घनत्व होता है वो कितना होता है? ऑप्शन है वो जगह 1.028 से 1. तो भाई आपका ऑप्शन बी है वो जगह 1.038 से 1.040 के बीच। ऑप्शन सी है वो जगह 1.032 से 1.038 के बीच। ऑप्शन डी है वो जगह 1.040 से 1.080 के बीच। तो भाई खींच का जो अपेक्षित जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 1.040 से 1.080 के मध्य होता है। कितना भाई? 1.040 से 1.080 के मध्य होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को क्या नोट कर लें, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो हो रहा है कि पशुओं में जहरवाद के रोग का जो प्रमुख जीवाणु जो कारक होता है वो कौन सा जीवाणु होता है? यानी पशुओं में जो जहर होता है उसका जो प्रमुख कारक होता है वो कौन सा जीवाणु होता है? ऑप्शन है बचेगा पासुरेला, ऑप्शन बी बचेगा क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी बचेगा बेसिलस, ऑप्शन डी बचेगा साल्मोनेला। तो भाई पशुओं में जहरवाद रोग का जो प्रमुख कारण होता है वो कौन सा जीवाणु होता है भाई? तो ये आपका क्लोस्ट्रीडियम होता है। कौन सा भाई? क्लोस्ट्रीडियम होता है। आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में लेकर आया हूँ रेगुलर। इससे पहले मैं आपको 8 मॉडल पेपर क्या करा चुका हूँ, जिनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल हतीजरे क्लासेस पर मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें क्या आपको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, हो जाएगा मक्खन व घी में विशेष सुगंध का कारक है। यानी मक्खन व घी में से क्या है विशेष जो सुगंध आती है उसका जो इंपॉर्टेंट जो कारक होता है वो कौन सा होता है? उसमें ऐसा क्या मिला होता है? ऑप्शन है बचेगा लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी बचेगा थाइल बेंजोएट, ऑप्शन सी बचेगा डाई एसिटिल, ऑप्शन डी बचेगा ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल एसीटेट। तो भाई मक्खन व घी में विशेष सुगंध का जो कारक होता है उसमें जो सुगंध के लिए क्या मिला होता है ऐसा? तो भाई क्या मिला होता है? डाई एसिटिल मिला होता है। क्या भाई? डाई एसिटिल मिला होता है। क्या? डाई एसिटिल मिला होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है, किसका वादा है? हतीजरे क्लासेस का वादा है। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, वो हो जाएगा गाय का जो दूध का जो पीलापन होने का जो कारण होता है उसको क्या होता है? यानी गाय का दूध पीला क्यों होता है? उसमें ऐसा क्या मिला होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा कैरोटीन, ऑप्शन बी हो जाएगा कैसीन, ऑप्शन सी हो जाएगा लैक्टोज, ऑप्शन डी हो जाएगा ओलिक अम्ल। तो भाई गाय के दूध में पीलापन होने का जो कारण होता है वो क्या होता है? उसमें क्या है? कैरोटीन नाम का जो क्या पदार्थ मिला होता है। क्या भाई? कैरोटीन नाम का पदार्थ मिला होता है, जिससे क्या है गाय का दूध पीला होता है। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 8वां जो प्रश्न है वो जगह भारत में डेयरी उत्पादों, यानी भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का जो नया नियामक है वो क्या है? यानी भारत में क्या है डेयरी जो उत्पाद हैं उनका जो आयात और निर्यात होता है उसका जो नया नियामक है वो क्या है? ऑप्शन है वो जगह एपीडा, ऑप्शन बी हो जाएगा एनडीटीवी, ऑप्शन सी बचेगा एनडीआरआई, ऑप्शन डी बचेगा अमूल। तो भाई भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का जो नया नियामक है वो क्या भाई? एपीडा है। क्या भाई? एपीडा है, जो कि आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या भाई? एपीडा। आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 9वें नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा दूध में वसा का जो परीक्षण किया जाता है वो सर्वोत्तम किस विधि के द्वारा किया जाता है? यानी दूध में जो वसा का जो परीक्षण होता है वो सर्वोत्तम होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन जो हो जाएगा गर्बर विधि के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा बेबकॉक विधि के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा एडम पेपर कोयला विधि के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा रोज गोलिब विधि के द्वारा। बताओ भाई दूध में वसा का जो परीक्षण है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? गर्बर विधि के द्वारा किया जाता है। किस विधि के द्वारा? गर्बर विधि के द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई? ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है वो जगह यदि किसी पशु के सींगों पर, यानी यदि किसी पशु के सींगों पर छिल्लों की संख्या 3 होती है, यानी कितनी होती है? छिल्लों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, तो उस पशु की उम्र क्या होगी? यानी
यानी पशु के जो सींग होते हैं उन पर छिल्लों की जो संख्या क्या है 3 होती है। तो उस पशु की उम्र का क्या है गणना की जाएगी, कितनी उम्र होगी लगभग उसकी। ऑप्शन है बचेगा 3 वर्ष, ऑप्शन बी हो बचेगा 5 वर्ष, ऑप्शन सी हो बचेगा 6 वर्ष, ऑप्शन डी हो बचेगा 9 वर्ष। तो भाई यदि किसी पशु के सींगों पर छिल्लों की संख्या 3 होती है तो उसकी आयु कितनी मानी जाती है, लगभग 5 वर्ष मानी जाती है। कितनी भाई, 5 वर्ष मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में करा रहा हूँ। कितने भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे 45 क्वेश्चंस की क्या मैं आपको क्लास लेकर आया हूँ। तो भाई अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 11वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जाएगा, गाय और भैंस का औसतन जो शारीरिक तापमान होता है वो कितना होता है। यानी गाय और भैंस का जो औसत शारीरिक शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है बचेगा 37 डिग्री, ऑप्शन बी हो बचेगा 38.5 डिग्री, ऑप्शन सी हो बचेगा 39 डिग्री, ऑप्शन डी हो बचेगा 39.5 डिग्री। तो भाई गाय और भैंस का औसत जो शारीरिक तापमान होता है वो कितना होता है भाई, 38.5 डिग्री होता है। कितना भाई, 38.5 डिग्री होता है, 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है बचेगा, भेड़ की संकर नस्ल एबी वस्त्र, यानी एबी वस्त्र जो यानी भेड़ की जो संकर नस्ल है एबी वस्त्र नाम की जो नस्ल है वो किसका संकरण है। यानी किन दो नस्लों को मिलाकर एक एबी वस्त्र नस्ल का निर्माण किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा रामबुलेट प्लस मालपुरा भेड़ का, ऑप्शन भी हो जाएगा रामबुलेट प्लस चोकला भेड़ का, ऑप्शन सी हो जाएगा मोरिनो प्लस मारवाड़ी भेड़ का, ऑप्शन डी हो जाएगा मोरिनो प्लस कराकुल भेड़ का। तो भाई किन दो भेड़ों का संकरण कराया गया जब कौन सी भेड़ की नस्ल प्राप्त हुई, एबी वस्त्र नस्ल प्राप्त हुई। तो भाई किन दो भेड़ों का क्या संग्रहण कराया गया, रामबुलेट प्लस चोकला भेड़ का जब संग्रहण कराया गया तो भाई कौन सी नस्ल प्राप्त हुई, एबी वस्त्र नस्ल। कौन सी भाई, एबी वस्त्र नस्ल। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास जो बोर्ड है उसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है वो जगह 1965 में, ऑप्शन बी है वो जगह 1970 में, ऑप्शन सी है वो जगह 1968 में, ऑप्शन डी है वो जगह 1963 में। तो भाई राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, भाई 1965 में की गई थी। भाई किस वर्ष, 1965 ईस्वी में क्या की गई थी। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को नोट कर लें जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो जगह, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें और उसका निवास स्थान सम्मिलित नहीं है। यानी इधर आपको ये भेड़ नहीं है दोस्तों, भैंस है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यानी कौन सी भैंस की नस्ल क्या है, उसका निवास स्थान सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ तो आपको दी गई है भैंसों की नस्ल और इधर आपको बताया गया है कि उसका निवास स्थान है कौन सा है। ऑप्शन है वो जगह, भैंस क्या है, मुर्रा भैंस है वो क्या है, हरियाणा की है। ऑप्शन बी हो जाएगा नीली रावी क्या पंजाब की है, ऑप्शन सी हो जाएगा जाफराबाद क्या है गुजरात की है, ऑप्शन डी हो जाएगा बदावरी नस्ल क्या है महाराष्ट्र की है। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ का नस्ल क्या है निवास स्थान से सम्मिलित नहीं है। हाँ तो बात की जाती है मुर्रा जो नस्ल है वो कहाँ की है, हरियाणा की नस्ल है। भाई कहाँ की है, हरियाणा की नस्ल है। जबकि नीली रावी जो नस्ल है वो कहाँ की है, पंजाब की नस्ल है। और जाफराबाद भी कहाँ की है, गुजरात की नस्ल मानी जाती है। जबकि बदावरी जो नस्ल है वो कहाँ की है, बदावरी नस्ल आपकी आगरा की है। आगरा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के यमुना के आसपास जो गाँव है वहाँ से क्या है बदावरी नस्ल की क्या उत्पत्ति मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सुमेलित नहीं है। यानी बदावरी जो गाय भैंस की नस्ल है वो कहाँ की है, भाई आगरा जिले की। जबकि इस ऑप्शन में क्या बताया गया, महाराष्ट्र। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई तीसरी क्लासेज हमारी मेहनत आपकी सफलता रहने वाली है। किसका वादा भाई, तीसरी क्लासेज का वादा है। किसका वादा है, तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, आपके सपनों को साकार करने वाला है हतीजरी क्लासेज। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, वो जगह दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होता है। यानी दूध में जो प्रोटीन होता है वो किस रूप में उपलब्ध होता है। ऑप्शन हो जाएगा एमिन नल्स के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा कोला इडल के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएगा वास्तविक बिलियन के रूप में, ऑप्शन डी हो जाएगा एमिशन तथा वास्तविक मिलियन के रूप में। तो भाई दूध में प्रोटीन जो क्या है किस रूप में उपलब्ध होता है, किस रूप में उपलब्ध होता है भाई, दूध में जो प्रोटीन होता है वो कोलाइडिल और निम्बलिन के रूप में उपयुक्त हो जाए, कोलाइडिल और निम्बलिन के रूप में उपयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं।
नेक्स्ट अगला जो 16वें नंबर का प्रश्न है वो जगह दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वार रोग का कारक क्या होता है। दुधारू जो पशु होते हैं उनमें दुग्ध ज्वार जो रोग होता है उसका जो रोग का जो कारक होता है वो क्या होता है, वो किसके कारण क्या रोग होता है। ऑप्शन है वो जगह जीवाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन बी है वो जगह विषाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन सी है वो जगह कवक के द्वारा होता है, ऑप्शन डी है वो जगह पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो भाई दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वार रोग का जो कारक होता है वो किसके कारण होता है, पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 17वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जगह दूध में स्ट्रोच मिलावट की जांच की जाती है, यानी दूध में स्ट्रोच जो मिलावट होती है उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है वो जगह एमाइल एल्कोहल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी है वो जगह आयोडीन विलयन के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी वो जगह गंधक के अम्लक्ष्य के द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी है वो जगह अपेक्षित घनत्व के द्वारा की जाती है। तो भाई दूध में स्ट्रोच मिलावट की जो जाँच की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। भाई दूध में स्ट्रोच मिलावट की जो जाँच की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, आयोडीन विलयन से की जाती है। किससे भाई, आयोडीन विलयन से की जाती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है हो जाएगा घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से उसमें अम्लता होती है, यानी घी को अगर अधिक तापमान पर रखा जाए तो उसकी जो अम्लता होती है वो किस पर होती है। ऑप्शन है वो जगह अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी है वो जगह घट जाती है, ऑप्शन सी है वो जगह बढ़ जाती है, ऑप्शन डी वो जगह पहले घटकर फिर बढ़ जाती है। यानी घी का जो अधिक तापमान पर अगर हम रखते हैं उस पर जो संग्रह कर उसकी जो अम्लता होती है वो किस प्रकार रहती है, वो क्या अम्लता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बार बार परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको मैं इस क्लास में करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का, वो जगह बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, यानी बकरी की औसतन जो श्वसन गति होती है वो प्रति मिनट में कितनी होती है। ऑप्शन है वो जगह 16 से 18, ऑप्शन बी है वो जगह 12 से 20 मिनट, ऑप्शन सी है वो जगह 20 से 25 मिनट, ऑप्शन डी है वो जगह 15 से 30 मिनट। तो भाई बकरी की औसतन श्वसन गति जो होती है वो कितनी होती है, 12 से 20 मिनट होती है। भाई कितने, 12 से 20 मिनट। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 20वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल और उसका मूल स्थान सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ आपको गायों की नस्लें बताई गई हैं और उसका जो उत्पत्ति जो स्थान है एक तरफ वो बताया गया। तो भाई इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है वो जगह जर्सी की जो उत्पत्ति है क्या वो जर्सी द्वीप से मानी जाती है। जी हाँ, जर्सी द्वीप से ही मानी जाती है। ये क्या जर्सी द्वीप से क्या है, किस गाय की उत्पत्ति मानी जाती है, जर्सी गाय की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन बी है वो जगह हॉलिस्टन फ्राइजीशियन की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है, हॉलैंड से मानी जाती है। कहाँ से भाई, हॉलैंड से मानी जाती है। ऑप्शन सी है वो जगह राठी गाय की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, पश्चिमी राजस्थान से मानी जाती है, पश्चिमी स्थान से मानी जाती है। जबकि मेवाती की जो गाय है वो उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है भाई, भरतपुर धौलपुर में राजस्थान से मानी जाती है। जबकि इसमें बताया गया है मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल असत्य है। राजस्थान से क्या है, मेवाती गाय की उत्पत्ति मानी जाती है। तो भाई आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 21वें नंबर का जो प्रश्न है वो जगह निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल एवं विशेषता पर बेमेल है, यानी निम्न एक तरफ गाय की नस्ल बताई गई एवं उसकी विशेषता बताई गई, तो बेमेल किस पर है। तो आपका ऑप्शन है वजह राठी गल कम्बल लटकता हुआ, राठी गाय के क्या गल कम्बल लटकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा जर्सी सिंग रहित होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा नाहौरी उभरा हुआ कुबड़ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा होलिस्टन फजीशियन क्या कुबड़ रहित होती है। तो भाई निम्नलिखित में से गाय की एक तरफ विशेषता अगर बताई गई है उस पर बेमेल जो विशेषता है वो कौन सी है। तो भाई कौन सी है, जर्सी गाय क्या होती है, सींग रहित नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या होलिस्टन फ्राइजीशियन जो गाय है वो बिल्कुल कुबड़ रहित होती है, क्योंकि विदेशी जो नस्ल होती है उनके कुबड़ नहीं होते और देसी गाय जो होती है उसके क्या कुबड़ होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं।
तो भाई 22वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा हिरडी जैसे कान वाली जो बकरी की जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है, यानी ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जिसकी हिरडी जैसे कान होते हैं। ऑप्शन है वो जगह जमुनापुरी, ऑप्शन बी है वो जगह बराबरी, ऑप्शन सी है वो जगह बीतल गाय, ऑप्शन सी है वो जगह टोंगन वर्ग गाय। तो भाई ऐसी कौन सी गाय होती है जिसके हिरडी जैसे कान होते हैं, तो भाई कौन सी गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके हड्डी जैसे कान होते हैं, कौन सी है, बराबरी होती है, कौन सी बराबरी होती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, तीसरे क्लासेज क्या अपने आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। अगला प्रश्न है वो जगह मीठे साइलेज में अधिक मात्रा होती है, यानी मीठे जो साइलेज होता है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन है वो जगह लैक्टिक एसिड की, ऑप्शन बी है वो जगह एसिटिक एसिड की, ऑप्शन सी है वो जगह एस्कॉर्टिक एसिड की, ऑप्शन डी है वो जगह टार्टिक अम्ल की। तो भाई इसमें एसिड का मतलब क्या बताया गया है, अम्ल, अम्ल को क्या कहते हैं, अपन एसिड कहते हैं। तो भाई किस अम्ल की मीठे साइलेज में क्या अधिक मात्रा होती है, तो भाई किसकी मात्रा होती है भाई मीठे साइलेज में, लैक्टिक जो अम्ल है उसकी मात्रा अधिक होती है, किसकी भाई लैक्टिक मात्रा असल होती है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 24वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जगह भारत की नस्ल का नाम नीली रखा गया, तो भाई किस भारत की किसका नाम नीली रखा गया। ऑप्शन है वो जगह ऐसी नस्ल की भैंस जिसका रंग नीला होता है, ऑप्शन बी है वो जगह सतलज नदी का पानी नीला दिखाई देता है, ऑप्शन सी है वो जगह भैंस की पूंछ जमीन को छोड़ते ही नीली हो जाती है, ऑप्शन डी है वो जगह इस नस्ल का मूल स्थान नील नदी है। तो भाई भारत की किस नस्ल का नाम नीली रखा गया, बा क्यों रखा गया, क्योंकि सतलज नदी का जो पानी क्या नीला होता है, जो कि क्या भारत में है। तो आपका ऑप्शन सतलज नदी के पानी नीले होने के कारण क्या नीली रखा गया, तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला 25वें नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मोरिनो कहा जाता है, यानी भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको राजस्थान की मोरिनो कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है, मोरिनो कहा जाता है। ऑप्शन है वो जगह मारवाड़ी नस्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा एवी वस्त्र नस्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा चोकला भेड़, ऑप्शन सी हो जाएगा मालपुरा भेड़। तो भाई भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मोरिनो कहा जाता है, चोकला भेड़ को क्या है राजस्थान की मोरिनो कहा जाता है। भाई किसको, चोकला भेड़ को। तो आपका ऑप्शन है जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 26वें नंबर का प्रश्न है वो जगह टोकन वर्ग की बकरी का मूल स्थान कौन सा है, यानी टोकन जो वर्ग की जो बकरी होती है उसका जो मूल स्थान है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है वो जगह पाकिस्तान, ऑप्शन बी हो जगह जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी हो जगह स्विट्जरलैंड, ऑप्शन जो डी हो जगह नेपाल। तो इसमें क्या ऑप्शन नहीं बताए गए हैं भाई, ऑप्शन ले लीजिए आप। तो भाई टोकन वर्ग की जो बकरी है उसका जो मूल स्थान है वो कौन सा होता है भाई, स्विट्जरलैंड होता है। कौन सा भाई, स्विट्जरलैंड होता है, स्विट्जरलैंड होता है। तो आपका ऑप्शन जो में क्या ये बताया नहीं गया है, तो भाई टोकन वर्ग की जो बकरी है उसका जो मूल स्थान है वो क्या है भाई, स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे। तो भाई अगला जो 27वें नंबर का प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें क्या ये बताना है कि कौन सा कथन क्या नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शन है वो जगह मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के कड़ के अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, यानी मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है वो कड़ अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। क्या मुड़ जाते हैं भाई, कान अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। ऑप्शन है बी है वो जगह चोकला भेड़ की सिंग रहित होती है, यानी चोकला जो भेड़ होती है वो सींग रहित होती है। ऑप्शन सी है वो जगह अभिकालीन नस्ल की भेड़ के ऊन से कालीन बनाई जाती है, यानी अभिकालीन नस्ल की जो भेड़ है तो होती है उसकी ऊन से क्या है, उनसे क्या बनाई जाती है भाई, कालीन बनाई जाती है। तो आपके ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है, ऑप्शन सी भी राइट। लेकिन कुराकुल नस्ल की जो भेड़ होती है उसके नर सींग रहित होते हैं, बिल्कुल नहीं होते भाई, नरों के क्या होता है, सींग होते हैं। तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, कुराकुल नस्ल की जो भेड़ होती है उसके नर क्या है, सींग रहित नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या है, सींग होते हैं। तो इसमें क्या है, नर सींग रहित बता नहीं होते, ये बताया गया। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई समझने का प्रयास करें। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा आपका 28वें नंबर का, राजस्थान में कुल दूध उत्पादन में
प्रतिशत योगदान का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी भैंस यानी सर्वाधिक जो दूध उत्पादन होता है वो किन नस्लों के आधार पर बताया गया। यानी सबसे ज़्यादा या तो भेड़ दूध देती है, सबसे ज़्यादा दूध भैंस देती है, गाय देती है, क्या आपको क्रम से जमाना है। तो ऑप्शन है वो जगह क्या भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है, देसी गाय देती है, उसके बाद बकरी देती है, फिर क्या संकर गाय देती है। अगला ऑप्शन बताया गया है कि भैंस देती है सर्वाधिक दूध, उसके बाद देसी गाय देती है, फिर बकरी देती है, फिर भेड़ देती है। ऑप्शन सी बताया गया है कि भैंस सर्वाधिक दूध देती है, संकर गाय उसके बाद कम दूध देती है, फिर आपकी देसी गाय दूध देती है, फिर उससे कम भी बकरी दूध देती है। ऑप्शन डी बताया गया है कि देसी गाय सर्वाधिक दूध देती है, उससे कम आपकी भैंस दूध देती है। फिर आपकी सी बताया गया है कि संकर गाय दूध देती है। फिर ऑप्शन जो डी है वो बताएगा बकरी सबसे कम दूध देती है। तो भाई सर्वाधिक जो दूध उत्पादन में प्रतिशत को सही क्रम है वो कौन सा है। भाई कौन सा सही क्रम है आपका, सबसे ज़्यादा दूध जो देती है वो आपकी भैंस देती है, उसके बाद संकर गाय सर्वाधिक दूध देती है, फिर उसके बाद देसी गाय जो है वो सर्वाधिक दूध देती है, उसके बाद बकरी कम दूध देती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही क्रम में जमा हुआ है, तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, अतिजरे क्लासेज आपके सपनों को क्या है साकार करवाने वाला है। 29वें नंबर का जो प्रश्न है वो जगह निम्नलिखित में से कौन सा टीका बच्चों के 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है। यानी ये 4 आपके टीके बताए गए हैं, इनमें से एक कौन सा टीका जो क्या है 6 महीने की उम्र में क्या है बछड़े के लगाया जाता है। तो ऑप्शन है हो जाएगा PPR वैक्सीन, ऑप्शन बी हो जाएगा RP वैक्सीन, ऑप्शन सी हो जाएगा BQ वैक्सीन, ऑप्शन डी हो जाएगा ET वैक्सीन। तो भाई कौन सा टीका है बच्चों के 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है। भाई कौन सा टीका लगाया जाता है, RP वैक्सीन लगाई जाती है। कौन सी भाई, RP वैक्सीन, RP वैक्सीन। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 30वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जगह रेचक के रूप में अरंडी की तेल की खुराक बकरियों को दी जा सकती है। यानी रेचक के रूप में अरंडी की जो तेल है वो जो अरंडी के तेल की जो खुराक होती है वो बकरियों को दी जा सकती है। लगभग कितनी दी जा सकती है, 0.5 लीटर से 1 लीटर के समथिंग दी जा सकती है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1 लीटर से 2 लीटर के समथिंग दी जा सकती है। ऑप्शन सी बताया कि 200 से 300 ml के समथिंग दी जा सकती है। ऑप्शन डी हो जाएगा 30 से 125 ml के समथिंग दी जा सकती है। तो भाई अरंडी का जो तेल की जो खुराक है वो बकरियों को लगभग कितनी दी जा सकती है, 30 से 125 ml के समथिंग दी जा सकती है। कितनी भाई, 30 से 125 ml के समथिंग। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो भाई 31वें नंबर का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो वो बोल रहा है पशु आवास की जो लंबाई की किस दिशा में होनी चाहिए। यानी पशु आवास की जो लंबाई है वो किस दिशा में होनी चाहिए। ऑप्शन है हो जाएगा पूर्व से पश्चिम में, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर दक्षिण में, ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। तो भाई पशु आवास की लंबाई किस दिशा में सर्वाधिक होनी चाहिए। तो भाई किस दिशा में सर्वाधिक होनी चाहिए, तो भाई किस दिशा में होनी चाहिए, पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। किस दिशा में भाई, पूरब से पश्चिम दिशा में। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई कौन सा ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 32वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जाएगा पशुओं के लिए तारपीन का तेल का प्रयोग किया जाता है वो किस बीमारी के रूप में किया जाता है। यानी जीवाणुओं के नाश के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है बी है वो जगह सूजन को कम करने के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी है वो जगह पेट के कीड़ों को मारने के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी वो जगह उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। यानी पशुओं के तारपीन का जो तेल होता है वो किसके लिए किया जाता है भाई, पशुओं की जो सूजन जो आ जाती है उसको कम करने के लिए किया जाता है। किसके लिए भाई, पशुओं की सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलर क्लासों में करा रहा हूं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए क्लास को पूरा देखें। 33वें नंबर का जो प्रश्न है वो जगह एक दुधारू गाय को प्रत्येक 3 किलोग्राम दूध पर कितना दाना दिया जाना चाहिए। यानी एक जो दूध देने वाली जो गाय होती है उसको प्रत्येक 3 किलोग्राम दूध के आधार पर कितना दाना दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है वो जगह 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा 1.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी है वो जगह 2 किलोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 किलोग्राम। तो भाई एक दुधारू गाय को प्रत्येक 3 लीटर दूध पर कितना भाई दूध कितना दाना दिया जाना चाहिए। तो भाई कितना दाना दिया जाना चाहिए, लगभग 1 किलोग्राम दूध दाना दिया जाना चाहिए। भाई कितना, 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं।
तो भाई अगला जो 34वें नंबर का प्रश्न है वो जगह निम्नलिखित में से किसका औसत शारीरिक तापमान सबसे ज़्यादा होता है। यानी चार आपको नस्ल बताई गई हैं जानवरों की, जिनमें से किसका तापमान शारीरिक जो तापमान है वो सर्वाधिक होता है। तो भाई किसका तापमान सर्वाधिक होता है, घोड़ा का होता है, या फिर ऑप्शन बी है वो जगह गाय का होता है, ऑप्शन सी है वो जगह आपका सुअर का होता है, ऑप्शन डी वो जगह भेड़ का होता है। तो भाई किसका औसत शारीरिक तापमान क्या है, सर्वाधिक होता है। तो भाई किसका होता है, आपका ऑप्शन जो सी क्या राइट हो जाएगा, सुअर के शरीर का तापमान क्या है, सर्वाधिक होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला जो 35वें नंबर का प्रश्न है वो जगह दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की कौन सी नस्ल है। यानी दक्षिण राजस्थान में कौन सी भैंस की नस्ल निम्नलिखित में से पाई जाती है। ऑप्शन है वो जाएगा नीली रावी नस्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा भदावरी नस्ल, ऑप्शन सी है वो जाएगा सूरती नस्ल, ऑप्शन डी हो जाएगा मालवी नस्ल। तो भाई दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की जो नस्ल है वो कौन सी नस्ल पाई जाती है लगभग। तो भाई आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जबकि कौन सी नस्ल पाई जाती है, मालवी नस्ल पाई जाती है। भाई कौन सी नस्ल पाई जाती है, मालवी। तो भाई दक्षिण राजस्थान में कौन सी नस्ल पाई जाती है भाई, तो भाई दक्षिण राजस्थान में आपकी सूरती जो भैंस की नस्ल है वो पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 36वें नंबर का प्रश्न है उसे हम देखते हैं। 36वें नंबर का जो प्रश्न है वो जाएगा पेचिश जो रोग होता है उसको ठीक करने के लिए गाय का कौन सा उत्पाद सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। यानी गाय का जो सर्वाधिक कौन सा जो उत्पाद होता है जो कि गाय से प्राप्त होता है उसको पेचिश रोग को ठीक करने के लिए खाना चाहिए हमें। ऑप्शन है वो जगह दूध, ऑप्शन बी है वो जगह दही, ऑप्शन सी है वो जगह घी, ऑप्शन डी है वो जगह गौमूत्र। तो भाई पेचिश जो रोग होता है उसको ठीक करने के लिए गाय का कौन सा उत्पाद सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, कौन सा जो उत्पाद होता है जो कि हमको शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। तो भाई कौन सा होता है, अगर हम गाय के दही को क्या है खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए क्या ज़्यादा लाभदायक होगा। तो भाई आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जो बी है, तो दही क्या है गाय का सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अतिजरिए क्लासेज क्या है, आपके सपनों को साकार करवाने वाला है। तो अगला जो 37वें नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा गाय की नस्ल राजस्थान के कौन सी गाय की नस्ल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा झालावाड़ जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो भाई कौन सी गाय की नस्ल क्या है राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन है वो जगह थार पारकर गाय, ऑप्शन बी हो जाएगा सूरती गाय, ऑप्शन सी हो जाएगा मेवाती गाय, ऑप्शन डी हो जाएगा मालवी गाय। तो भाई गाय की नस्ल राजस्थान की किस चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में जो सर्वाधिक जो नस्ल पाई जाती है वो कौन सी गाय की नस्ल है। तो भाई कौन सी हो जाएगी आपकी, तो मालवी गाय क्या है आपकी सर्वाधिक झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में क्या पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 38वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जगह कौन सा कथन सही नहीं है, ये कौन सा कथन सही है। सही है दोस्तों, सही है। अगला जो ऑप्शन है वो जगह मालवी भैंस की एक भारवाहक नस्ल, ऑप्शन बी है वो जाएगा सूरती गाय की एक दुधारू नस्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा गाय की एक दुकाजी नस्ल, ऑप्शन डी हो जाएगा थारपर गाय की एक उत्पत्ति स्थान जैसलमेर से। तो भाई इनमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो भाई कौन सा कथन सही है, हरियाणा की जो गाय की जो एक नस्ल होती है वो कौन सी होती है, दुकाजी नस्ल होती है। कौन सी भाई, दुकाजी नस्ल होती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 39वें नंबर का जो प्रश्न है वो जाएगा जर्सी गाय की प्रति ब्यात औसत जो दूध काल होता है वो कितना होता है। यानी पूरे ब्यात में जो जर्सी गाय क्या है कितना दूध लगभग दे देती है। ऑप्शन है हो जाएगा 10,000 से 12,000 लीटर के आसपास, ऑप्शन बी हो जाएगा 200 से 3,000 लीटर के आसपास, ऑप्शन सी हो जाएगा 4,000 लीटर से 5,000 लीटर के आसपास, ऑप्शन डी है हो जाएगा 12,000 लीटर से 15,000 लीटर के आसपास। तो भाई जर्सी गाय क्या है
एक विदेशी नस्ल है जो कि कितना दूध दे देती है, लगभग 4000 से 5000 के लीटर के आसपास क्या है दूध दे देती है। कितना भाई, 4000 से 5000 के आसपास दूध दे देती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जर्सी गाय क्या है, ये एक विदेशी नस्ल है जो कि विदेशी नस्ल क्या है सर्वाधिक दूध देती है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 40वें नंबर का प्रश्न है वो जगह, राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है जिसका क्या नाम है। यानी राजस्थान में सबसे अच्छी जो भेड़ की नस्ल है उसका जो नाम है वो क्या है। ऑप्शन है वो जगह चोकला भेड़, ऑप्शन बी हो जगह मारवाड़ी भेड़, ऑप्शन सी हो जगह मालपुरा भेड़, ऑप्शन डी हो जगह जैसलमेरी भेड़। तो भाई राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी जो नस्ल है उसका नाम क्या है भाई, कौन सा नस्ल है ऐसी जिसका जो कि राजस्थान में सबसे अच्छी भेड़ है, कौन सी है भाई, चोकला भेड़। कौन सी है, चोकला भेड़। तो आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आठ बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 10 परीक्षाओं में से 8 परीक्षाओं में लगभग क्या पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 41वें नंबर का प्रश्न है वो जगह, संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मध में आने वाली औसत आयु कितनी होती है। यानी प्रथम बार जो हार्मोन चेंजिंग होती है वो कब हो, कितने दिन में होती है। ऑप्शन है वो जगह 48 में, ऑप्शन बी हो जगह 36 में, ऑप्शन सी हो जगह 24 में, ऑप्शन डी हो जगह 15 में। तो भाई संकर गाय की जो नस्ल होती है वो प्रथम बार जो मध में आती है वो कितने महीने में आती है, लगभग 24 महीने में आती है। कितने में, 24 महीने में आती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 42वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा, भारत के किस राज्य में ऊंट की संख्या सर्वाधिक है। यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं, सीधा प्रश्न यही बनता है। ऑप्शन है वो जगह असम में, ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब में। तो भाई भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं, भाई किस में पाए जाते हैं, राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान क्या है, रेगिस्तान है। राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान। तो भाई रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है। इसलिए राजस्थान में क्या सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई, ऑप्शन बी। धमाकेदार क्लास होने वाली है मेरे लाडलो। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 43वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जगह, राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम भारवाही जो नस्ल है वो कौन सी है। यानी राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम वो जो भारवाही जो नस्ल है गाय की वो कौन सी है। ऑप्शन है वो जगह गिर गाय, ऑप्शन बी हो जगह थार पारकर गाय, ऑप्शन सी हो जगह मालवी गाय, ऑप्शन डी हो जगह नागौरी गाय। तो भाई राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वोत्तम जो भारवाही जो गाय की नस्ल है वो कौन सी है भाई, नागौरी गाय। कौन सी है भाई, नागौरी गाय है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 44वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जगह, गाय के दूध का पीला होने की उपस्थिति जो कारण होता है वो क्या होता है। ये प्रश्न मैं आपको पहली क्लास में सबसे प्रथम में करा चुका हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है भाई। कौन सा है भाई, ऑप्शन है वो जगह लैक्टिक, ऑप्शन बी है वो जगह ग्लूकोज, ऑप्शन सी है वो जगह कैरोटीन, ऑप्शन डी वो जगह प्रोटीन। तो भाई गाय के दूध का पीला रंग का जो होने का जो कारण होता है इसका आंसर आपको किस में देना भाई, कमेंट में। किस भाई, कमेंट में। तो भाई कमेंट में इसको आपका आंसर जो लिखना है जरूर लिखना है। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 45वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो जगह, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है वो जगह दुग्ध ज्वर, ऑप्शन बी है वो जगह मास्टिटिस, ऑप्शन सी हो जगह एंथ्रेक्स रोग, ऑप्शन डी हो जगह रक्त स्त्रावी सेप्टिसीमिया रोग। तो भाई कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, कैल्शियम की जो कमी हो जाती है उससे जो कौन सा रोग होता है भाई, कैल्शियम के कारण एक ही रोग होता है जिसको मैं भी इस क्लास में करा चुका हूँ। कौन सा रोग होता है भाई, दुग्ध ज्वर होता है। कौन सा भाई, दुग्ध ज्वर होता है। कौन सा, दुग्ध ज्वर है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 40वें नंबर का अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जगह, मुर्रा और सूरती नस्ल के संकरण से विकसित भैंस की कौन सी नस्ल है। यानी मुर्रा और सूरती नस्ल का जब संकरण कराया गया तो विकसित जो भैंस की नस्ल प्राप्त हुई वो कौन सी। ऑप्शन है वो जगह बन्नी नस्ल, ऑप्शन बी हो जगह नीली रवि नस्ल, ऑप्शन सी हो जगह बदावरी नस्ल, ऑप्शन डी हो जगह मेहसाणा नस्ल। तो भाई मुर्रा और जो सूरती भैंस का जो संकरण कराया गया तो भाई कौन सी भैंस की नस्ल प्राप्त हुई, हमें कौन सी नस्ल की भैंस
भैंस प्राप्त हुई? मेहसाना नस्ल की प्राप्त हुई। किसकी भाई? मेहसाना नस्ल की। जो तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो भाई तीसरी क्लासेज आपके सपनों को क्या साकार करने वाला है? तो भाई 47वें नंबर का प्रश्न है वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? यानी आपको बकरी की नस्ल बताई गई है, उनमें से सबसे कम शारीरिक वजन वाली जो नस्ल है वो बकरी की वो कौन सी है? ऑप्शन है हो जाएगा बारबरी नस्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा बीटल नस्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा टोंगेनबर्ग नस्ल, ऑप्शन डी हो जाएगा जमुनापारी नस्ल। तो मैं निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बकरी की नस्ल है जो कि सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है? तो भाई कौन सी होती है भाई? तो भाई सबसे कम शारीरिक वजन वाली जो गाय की जो बाकी बकरी की जो नस्ल होती है तो वह कौन सी होती है भाई? बारबरी नस्ल होती है। कौन सी है? बारबरी नस्ल होती है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं, उनको मैं इस क्लास में कराता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। 48वें नंबर का अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, बच्चों के जन्म के समय नेवल कार्ड में इस्तेमाल होने वाला नस नई इसकामक है। यानी बच्चों के जन्म के समय जो नेवल कार्ड में इस्तेमाल करते हैं वो सामान्य इस नई इस्मक आमक कौन सा है? ऑप्शन है बचेगा बीटा डाइन, ऑप्शन बी हो जाएगा टिकंचर, ऑप्शन सी हो जाएगा डेटॉल, ऑप्शन डी हो जाएगा पोटेशियम परमेनवेंट। तो भाई कौन सा है बच्चों के जन्म के समय जिसे हम उपयोग करते हैं भाई कौन सा है? पोटेशियम परगमेनेट होता है। कौन सा भाई? परगमेनेट होता है। कौन सा भाई? पोटेशियम परगमेनेट होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 10 परीक्षाओं में से 7 बार पूछ लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई गर्भकाल से हर साल जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक का हो, चाहे वो पशु प्रचार का हो, चाहे वो एलएसए को, सभी में क्या गर्भकाल से एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसकी क्लास में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखना भाई, अगर एक क्वेश्चन पक्का करना है तो। और एक एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपको रेगुलर बताता रहूँगा और इसी प्रकार से आपका पशु प्रचार में एक सीट फिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? एक सीट फिक्स हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है 49वें नंबर का वो हो जाएगा, विदेशी भेड़ की नस्ल मोरिनो की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? यानी विदेशी भेड़ की जो नस्ल है मोरिनो, उसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन है हो जाएगा स्पेन से, स्पेन एक देश है, ऑप्शन बी हो जाएगा स्कॉटलैंड से, ऑप्शन सी हो जाएगा इंग्लैंड से, ऑप्शन डी हो जाएगा बुखारा से। तो भाई विदेशी नस्ल जो मोरिनो जो भेड़ की जो नस्ल है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से माना जाता है भाई? स्पेन से माना जाता है। कहाँ से? स्पेन से माना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। इस क्लास का नेक्स्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है 50वें नंबर का वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की दूध के उद्देश्य की नस्ल है? यानी एक गाय का जो दूध है उसके उद्देश्य की नस्ल है। ऑप्शन है हो जाएगा गिर, ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा नस्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा कांकरोज नस्ल, ऑप्शन डी हो जाएगा नागौरी नस्ल। तो वह निम्नलिखित में से एक ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है जो कि क्या है दूध के उद्देश्य से पाली जाती है सर्वाधिक? तो भाई कौन सी है भाई? गिर गाय की नस्ल होती है। कौन सी भाई? गिर गाय की नस्ल होती है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारी पूरी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हाथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस लाइक किया करो और कमेंट में ज़रूर बताया करो क्लास कैसी लगती है और अपने दोस्तों को भी क्लास में जोड़ा करो।